नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल में। हम आए हैं आज ये स्वर्गीय श्री माड़ाराम जी का काज है और ये यादव समाज का काज दिखा रहे हैं आपको। ये पगड़ी समारोह चल रहा है। पगड़ी के बारे में बताते हैं, पगड़ी कैसे पढ़ाई जाती है, क्या नियम है इसके, कौन कौन सी खा पाती हैं। पगड़ी के बारे में आपको दिखाएंगे। अभी प्रोग्राम माड़ाराम जी की पगड़ी चल रही है। ये गाँव सुड़ोदा गाँव है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। हमारे समाज में, इन समाजों में कैसे पगड़ी पढ़ाई जाती है। यादव समाज की पगड़ी चल रही है। पगड़ी के बारे में दिखाते हैं आपको। प्रधान जी से बात कराएंगे। पहले तो दादा जोड़ाड़ा को नमस्कार, और भाई खोरडिया गोत्र के जो भाई आए हैं उनको नमस्कार, पचगावा के जो मौजूद आदमी हैं उनको नमस्कार, और भाई जो पंच सरपंच चुन का है इस गांव से भी बाहर से भी उनको भी नमस्कार। ये बड़ी बात है। एक तो ये बेटा खड़ा हो, बेटा नाम बता अपना। रामेश्वर, ये इसको रायपुर से है, ये कई बार आता है। हाँ, 2 बार। और एक विनोद। ये बड़ी बात है। ये हमारे अपने समाज में इस तरह से लोग चुन चुन कर आते हैं तो कुछ काबिलियत तो होगी। हाँ, और ये भी बड़ी बात है बेटा, तो भी अब खूब अच्छा काम करिए। तो भाई सबसे पहले तो काका माड़ा की पवित्र आत्मा को नमस्कार। ऐसे ऐसे आदमी कभी कभी दुनिया में आते हैं। 2 बात बड़ी खास है उनकी, वही प्रसन्न रहना और सबको राम राम करना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और इसके बाद हमारे जो गोती भाई हैं सबसे पहले ही आए थे, सुबह ही शेरपुर से, वो तैयार रहे। उसके बाद धिंगताना, उसके बाद लिसाण, फिर अचीना, तो इसके तुरंत बाद शेरपुर। हाँ जी, महानुभाव मूर्ति नया गांव से जी। ठीक हो गया। खवाज पर से जी। आओ जी, ठीक है प्रधान जी। ठीक है जी। अब समस्त सरदारी से मैं, और सबसे पहले जो पहले ही बता दिया था, हमारे खोड़िया नंगल से जो गोती भाई आए हैं और उनके साथ सुड़ोदा गांव की कंबाइन दोनों की मिलजुल के पगड़ी है जी। आ जाओ जी, आपके गांव में से आ जाओ। 5-4 1-2 हमारे बुजुर्ग हैं। रस्म के लिए तो और 10 मिनट लग जाएंगी, लेकिन मेमोरी ऐसी बने, जब भी हम एल्बम को खोलें तो पता लगे कि इतने गोती भाई हमारे बीच में पूछे थे और उनकी जो है ना ये पगड़ी थी। तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से सबका फोटो यहाँ से आपने बांधनी से जिया। हाँ, मांगलिक करवा लो बाबा से। और हमारे खोड़िया नांगल जो गोती भाई है, जहाँ से हमारा लिकाड़ है, और हमारे गोती भाई बहुत लंबी पगड़ी लेके आए हैं। और हाँ, सही बात है जी, सब बराबर है जी, कोई बात ना। हम तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, बांधने में सब बराबर है। इसमें तो जो है ना जी, कहने की बात नहीं, सारे गोती भाई बराबर हैं। सब में से बुजुर्ग, हाँ जी, आ जाओ जी। एक ये पगड़ी इनको भेंट की है, इनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं और आपके इसका मान रखेंगे हमेशा। सतबीर साहब, ऐसी इनसे उम्मीद है। चलो जी, पचगामा वाले। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अभी चुनाव जीत का हो गया। हाँ जी। कहाँ से? पटौदा से जी। क्या लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको चुनाव में? बहुत ज्यादा हो रही खुशी से। अच्छा। बड़ा गाँव है। ये नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो आप पहुँचे हो, क्या कैसा लग रहा है पगड़ी समारोह? भाई यहाँ तो ऐसा समारोह है, जब भी भाई हमारे बुजुर्ग जो भी इस उसमें आवे हैं तो ये तो मान लो पूरा गांव
बढ़ चढ़ के बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बढ़िया प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते सर इसी के साथ नए नए सरपंच बने हैं भाई साहब, हैं उनके भाई। बारे ये में बताओ तो। अरे सारे अपना भाईचारा है, अच्छा। सारे बढ़िया सरपंच बने, युवा सरपंच बने हैं। और भाई हम तो ये कहें भाई अच्छे गांव को साथ लेके अच्छे कार्य करें, सबको मिलजुल के साथ लें। चलो जी, धन्यवाद आपको। तो माड़ा राम जी के काज में आयो, आपको क्या लगा यहाँ पे देखने पे, क्या अच्छा लगा मतलब? काफ़ी देखिए सम्मानित व्यक्ति थे, और हम तो देखो ये कहते हैं कि उनका पूरा परिवार और एरिया में मान सम्मान है, और हमेशा बढ़िया काम किए इन्होंने। और आप देखिए कितने सारी लोग यहाँ आए हुए थे काज में, कितनी माताएं बहनें थी, तो इसी से पता लगता है अच्छे आदमी है। और अच्छे आदमी जब संसार से जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं, तो देखो वो दिल में एक छाप तो हमेशा छोड़ जाते हैं, और उनका दुख हमेशा रहेगा। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। ये प्रधान जी हैं अपने राजवीर यादव जी हैं, और सुलोदा खाप पचगामा से हो आप? हाँ जी। नमस्कार जी। अब साहब नमस्कार। इतनी कम आयु में इतने बड़े पद को कैसे संभाल रहे हो? अरे साहब, मेरे पिताजी थे कप्तान जगमाल सिंह, उन्होंने समाज की बहुत लंबे समय तक सेवा की, और 2015 में वो स्वर्ग सिधार गए थे। तब ये जिम्मेदारी गामराम ने मेरे को सौंपी, तो मैं उतने अच्छे तरीके से तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो जो है ना बड़े समाज सेवी थे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे अपने समाज में जितना मेरे से बन पाए इस शरीर से, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आज आप ये कार्य में दिखाई दिए है, अच्छा आपका प्रभाव दिखाई दिया, हमें अच्छा व्यक्तित्व तो दिखा है। तो एक बार लोगों को पगड़ी के बारे में, थोड़ा दर्शकों को पगड़ी के बारे में बताओ, पगड़ी क्या होती है, क्या क्या रस्म होती है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि पगड़ी रस्म का जो कार्यक्रम है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारा बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार जाता है, तो उसका जो बड़ा बड़ा लड़का होता है, उसको वो सारी जिम्मेदारी दी जाती है समाज द्वारा मिलजुल के, कि पहले उन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी, अब आप जो है ना इस पूरे समाज की जिम्मेदारी निभाओ। तो वही आपने देखा होगा इस पूरे कार्यक्रम में, वही जिम्मेदारी सतवीर साहब को आज दी गई है इस कार्यक्रम में। तो लगभग अपना कितना एरिया है, कौन कौन से गांव आते हैं अपने पचगांव में? हमारे साहब यहाँ पचगांवा में 5 गांव हैं, जैसे 3 गांव तो हमारे खाजपुर, नया गांव और गुरुकुल वो इकट्ठा है, हमारा रायपुर गांव है, और हमारा सड़ोदा, ऐसे पचगामा है। और इस कार्यक्रम में पचगामा के साथ हमारे जितने गोती भाई थे, जो हमारा खोड़िया गोत है, तो उसके राजस्थान, हरियाणा, जहाँ भी 40-45 गांव थे, वो भी हमने आमंत्रित किए थे, और वो भी भारी संख्या में आज यहाँ पे पहुँचे हैं। बिल्कुल जो है ना, आज यहाँ पर 2 कलाकार थे, रमेश कलावड़िया, जिन्होंने बड़े अच्छे जो है ना सब रागनी क्या भजन क्या हर चीज़ में यहाँ समा बांध दिया। उसके बाद एक दूसरे भी कलाकार थे, सुनील। दोनों कलाकारों ने बड़े अच्छे कार्यक्रम पेश किए हैं स्टेज के ऊपर। तो माड़ा राम जी के यहाँ देखा कि गीता भी बांटी जा रही हैं लोगों को, और प्रसाद भी ग्रहण हो रहा है, इस तरह का थोड़ा बताओ क्या चल रहा है, मतलब क्या क्या ये इस परिवार का ये उद्देश्य है कि गीता में जितनी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, हाँ, वो उन सारी बातों को में से यदि हम कुछ को भी धारण कर लें तो हमारा जीवन पार हो जाए। उसके लिए सतवीर साहब मेरे पास खड़े हैं, जिनको ये बातें करते थे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। ठीक है सर, धन्यवाद। प्रधान जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। तो आपको आज सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है? आप बड़े लड़के हो माड़ा राम जी के, थोड़ा माड़ा राम जी के बारे में बताओ कि ये व्यक्ति कैसे, कहाँ इन्होंने उन मतलब मदद की, समाज की कैसे मदद की, थोड़ा बताओ इनके। सबसे पहले तो ये देश सेवा में रहे। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, इन्होंने दोनों तीनों लड़ाइयों में चढ़ बढ़ के भाग लिया है। ये 70 में रिटायरमेंट होकर आने के बाद गांव के अंदर समाज सेवा में लगे रहे, और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे रहे। और मैं चाहता हूँ उन्हीं के पदचिन्हों पे मैं आगे गांव को और समाज को आगे बढ़ाऊँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप समाज के बारे में थोड़ा और बताओ, क्या वो संदेश देना चाहते हो आप? समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है, उसी के हिसाब से चल के अपने भवसागर से पार उतरो और अच्छा जीवन यापन करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई। धन्यवाद दर्शकों, इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ग्रुप में डालें। धन्यवाद।